राधे राधे। राधे राधे मित्र। मुझे एक बात बताइए मित्र कि आजकल के जो लौंडे माता पिता को त्याग करके लड़कियों के पीछे भागते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे गुरु हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी, सभी जानते हैं उनको। उनके द्वारा मैंने एक कहानी सुनी है। अगर उस कहानी से कोई नहीं सुधरा तो हमको लगता है ये समाज कभी नहीं सुधरता। कहानी क्या है वो बताएंगे जरा? वो कहानी महाराज भरथरी की है। एक महाराज भरथरी होते हैं, उनके छोटे भाई विक्रमादित्य होते हैं। हाँ। तो महाराज भरथरी कहते हैं कि मैं संसार की सबसे सुंदर कन्या से विवाह करूंगा। तो भाई उनके मंत्री लोग क्या करते हैं, सुंदर कन्या की तलाश में निकल जाते हैं भाई। तो एक सबसे सुंदर कन्या मिलती है, पिंगला नाम की स्त्री होती है। तो महाराज भरथरी उसे खुश करते हैं, वो महाराज भरथरी को खुश करती है। दोनों में विवाह हो जाता है और बढ़िया सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो एक बार महारानी थी भाई पिंगला, तो कोई उनको दुख तो था नहीं, सोना चांदी बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाने पीने के सारे सुख थे उनको। तो एक बार क्या होता है, महल से खिड़की के नीचे वो झांकती हैं पिंगला जी। तो क्या होता है कि नीचे अश्वपाल खड़ा होता है। तो वे हष्ट पुष्ट था, बढ़िया ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, आकर्षक था वो। तो रानी क्या करती है, उसमें मोह हो जाती है। तो भाई उनका अनैतिक संबंध हो जाता है अश्वपाल के साथ। तो भाई ये बात विक्रमादित्य को पता चलती है। तो विक्रमादित्य जी अपने भाई के पास न जाकर सीधा अपनी भाभी के पास जाकर उन्हें समझाते हैं कि ये अधर्म है, ये आप मत कीजिए। तो पिंगला उन्हें डांट फटकार कर भगा देती हैं और अपने पति से शिकायत कर देती हैं कि तुम्हारे छोटे भाई मुझ पर गंदी नज़र रखते हैं। विक्रमादित्य जी बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। तो उसी राज्य में एक गरीब इंद्रदेव की तपस्या करता है और उसे अमृत फल प्राप्त होता है। अगर वो खा लिया जाए तो मनुष्य अमर हो जाएगा। तो गरीब आदमी सोचता मैं अमर होकर क्या करूंगा, अगर महाराज अमर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे धन दे देंगे। तो महाराज भरथरी के पास जाता है और बोलता है महाराज ये अमृत आप पा लीजिए, आप अमर हो जाएंगे और मुझे धन दे दीजिए। तो महाराज भरथरी उसे मुँह मांगा धन दे देते हैं और वो अमर फल ले जाकर महारानी पिंगला को देते हैं कि अगर पिंगला अमर हो जाएगी तो मैं उसे सुख भोगता रहूँगा, मैं अमर होकर क्या करूँगा। तो उसी बात पे क्या होता है कि पिंगला वो सोचती है कि अगर अश्वपाल अमर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारा अनैतिक संबंध चलता रहेगा, मैं अमर होकर क्या करूँगी। उसी बात पे भाई पिंगला अश्वपाल को वो अमर फल दे देती है। तो अश्वपाल जो है वो नृत्यांगना होती है राजा की, नाचने वाली, उस पर मोहित होता है। तो वो सोचता है मैं अमर होकर क्या करूँगा, अगर ये नाचने वाली जो है अगर ये अमर हो जाएगी तो मेरा अनैतिक संबंध इससे चलता रहेगा। भाई वो फल जो है सीधा नृत्यांगना के पास चला जाता है, भाई वो दे देते हैं अश्वपाल। अब नृत्यांगना सोचती है कि जिसकी वजह से मेरा घर चलता है, महाराज के यहाँ मैं नाचती हूँ, अगर ये अमर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, भाई धर्मात्मा पुरुष है। अब भाई वो अमर फल महाराज भरथरी के पास लेकर जाती है। महाराज भरथरी कहते हैं कि सत्य सत्य बताओ तुम्हें अमर फल कहाँ से मिला, अगर आपने झूठ बोला तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो डरकर कहती महाराज मृत्युदंड मत दीजिए, ये अमर फल मुझे अश्वपाल ने दिया है, उससे हमारी मित्रता है। अब भाई अश्वपाल को बुलाया जाता है और पूछा जाता है ये अमर फल आपको किसने दिया है। तो अमर फल के बारे में वो पिंगला का नाम ले लेता है कि महारानी पिंगला ने मुझे दिया है, मेरी उनसे दोस्ती है। अब महाराज भरथरी सोचते हैं कि संसार के सबसे महान सम्राटों में एक हूँ मैं, मुझमें कोई कमी नहीं है, मेरे पास धन्य धान्य किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वो महान सम्राट के साथ स्त्री खुश नहीं, ऐसी कौन सी कमी है। उनको फिर एहसास होता है और फिर वो कहते हैं धिक्कार है ऐसे संसार के भोगों पर, जो मतलब मेरे पास कोई कमी नहीं फिर भी चरित्रहीनता है, तो ऐसे सुख मुझे नहीं चाहिए। वो महाराज विक्रमादित्य को ढूंढवाते हैं और उन्हें राजा बनाकर महान वैरागी बनते हैं और भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए आप ये सोच लीजिए कि हम किसी पे विश्वास नहीं करते, आप स्त्री का सम्मान कीजिए, पर जो लड़कियां हैं, खुद की स्त्री हो तो आप सम्मान भी कीजिए, भरोसा भी कीजिए, मगर बाहर की लड़कियां हैं तो आप उनका सम्मान कीजिए पर भरोसा मत कीजिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है स्त्री चरित्रम पुरुषोत भागम दैव न जानो तो कोतम मनुष्यम, मतलब स्त्री का चरित्र भगवान नहीं जान सकते, देवता नहीं जान सकते हैं, फिर मनुष्य की क्या औकात है। तो इसलिए उनका सम्मान कीजिए। सम्मान करने से ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपके घर में संस्कार कैसे दिए गए हैं। इसलिए सम्मान करें पर उनके साथ गलत व्यवहार न करें। इसीलिए अपने माता पिता ध्यान रखें। सोचिए आप 20 साल जो आपको बड़ा करता है, जितना कष्ट झेलकर आपको मतलब पैदा करता है, सब कुछ करता है, आप उसके छोड़कर उसके बजाय मतलब किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका मतलब यही है कि आप स्वार्थी हैं, आप प्रेम नहीं करते। सच्चा प्रेम तो पहले माँ बाप से होना चाहिए जो आपको इतना बड़ा करते हैं। अगर वो चाहते तो आपको बचपन में मार भी सकते थे, पर उन्होंने आपको जीवन दिया।
अगर सच में आपको उन्होंने पैसे से कुछ नहीं दिया, अगर आपको बड़ा कर दिया ना, वो भी एहसान मानिए कि आज पर धरती पे आप चल रहे सही बात। हैं या जिंदा हैं तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कृपा से। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने आपको पढ़ा दिया है, आपको बड़ा कर दिया, तो उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया, इसलिए उनका सम्मान जरूर करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहुत अच्छी बात बताया आपने। जय श्री राधे। जी।